Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and good morning and welcome to my YouTube channel Dil Ki Baat by Professor Mohammad bin Hashmi. Dear students, today once again we will discuss the economic systems in the world. Students, basically 4 economic systems, and today we will discuss the third one, that is the mixed economic system. As we have discussed capitalism, as we have discussed socialism, the features of socialism and the features of capitalism. Dear students, this is a mixed economic system because it combines the features of capitalism and the features of socialism. अगर कैपिटलिज्म के फीचर्स को ऐड कर लिया जाए और सोशलिज्म के फीचर्स को ऐड कर लिया जाए तो एक नए सिस्टम को जनरेट कर लिया जाएगा, दैट विल बी द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इस वक्त पूरी दुनिया में जो एक डोमिनेंट सिस्टम रोल प्ले कर रहा है, दैट इज द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। पाकिस्तान में भी ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? ये स्टूडेंट्स क्या है ये कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी है, गवर्नमेंट भी उनको ऑन करती है, जबकि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर के पास भी होते हैं। यानी कि दोनों जो तरह के स्टेक होल्डर्स हैं इस सिस्टम में वो ये डिसाइड करते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस एंड उसको फिर किस तरीके से उसकी क्वांटिटी आपने कितनी प्रोड्यूस करनी है। तो ये जो 4 बेसिक डिसीजंस हैं ये गवर्नमेंट भी टेक करेगी और प्राइवेट सेक्टर भी टेक करेगी। अब पाकिस्तान में इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि पाकिस्तान में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में क्या है कि कुछ अदारे हुकूमत के पास हैं, जैसे कि डिफेंस का जो एक बड़ा अदारा है वो हुकूमत के पास है, लॉ एंड ऑर्डर का जो एक इंस्टीट्यूट है वो हुकूमत के पास है, और रेलवे का, इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन में PIA, इसके अलावा रेलवे है, वापडा है। ये सारे के सारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं ये गवर्नमेंट इनको ना सिर्फ ऑन करती है बल्कि उनको कंट्रोल भी करती है। इसी तरह पाकिस्तान में अगर आप देखें तो बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि पब्लिक के पास हैं, जो कि प्राइवेट उसके ऑनर्स हैं, प्राइवेट फर्म्स उनको ऑन भी करती है और उनको कंट्रोल भी करती है, और प्राइवेट फर्म्स ये डिसाइड करती हैं कि उनको क्या प्रोड्यूस करना और क्या प्रोड्यूस नहीं करना। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसको शॉर्टली डिस्कस करते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। अब देखते हैं कि इट इज मिक्स्ड इन द सेंस दैट इट कंबाइंस द फीचर्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। कैपिटलिज्म को भी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, सोशलिज्म को भी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटलिज्म के जो फीचर्स थे वो ये थे कि इसमें फ्री एक मार्केट होगी, मार्केट को फ्री कर दिया जाएगा, और मार्केट के जो फंक्शंस हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट जो है बायर्स का और सेलर्स का रन करेगा, उसको ऑपरेट करेगा। फिर इसमें जो मार्केट मैकेनिज्म होता है जिसे हम प्राइस मैकेनिज्म भी कहते हैं। मार्केट मैकेनिज्म ये है कि इसमें जो एक डिमांड फोर्स है और जो सप्लाई फोर्स है ये तय करती हैं कि गुड्स की प्राइसेस क्या होनी चाहिए और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस क्या होनी चाहिए। ये इसके फीचर्स हैं। फिर इसमें प्रॉपर्टी का राइट गिवन किया जाता है। फिर इसमें ये होता है कि जो कंज्यूमर है उसकी सॉवरेंटी होती है, कंज्यूमर इज द बॉस इस सिस्टम में। उसके बाद था सोशलिज्म। सोशलिज्म में क्या था कि मीन्स ऑफ जो प्रोडक्शन थे वो सारे के सारे किसके पास थे? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट की एक सेंट्रल बॉडी, एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है जो ये डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस करना, कैसे करना, कितना करना और किसके लिए करना, और उसके बाद इसकी वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती एटसेट्रा, और किसी किस्म की कोई फ्रीडम नहीं है। कंज्यूमर्स की कोई सॉवरेंटी का ख्याल रखा गया। जो चीज़ प्रोड्यूस की गई है वही चीज़ बनानी है और वही चीज़ आगे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो इनके फीचर्स को कंबाइन करने के बाद एक नए सिस्टम को जनरेट किया जाए, दैट विल बी द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। फिर मज़ीद हम इसको देखते हैं, कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ बोथ प्राइवेट कंपनीज एंड गवर्नमेंट स्टेट ओन्ड एंटिटीज। यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में ना सिर्फ प्राइवेट कंपनीज होती हैं बल्कि गवर्नमेंट की भी अपनी कंपनीज होती हैं। इसके अलावा बोथ हैव कंट्रोल ऑफ ऑइल, यानी कि दोनों को कंट्रोल होता है कि उनकी अपनी कंपनीज हो
और दोनों को ये कंट्रोल भी होता है कि वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाएंगी, उनको सेल भी करें और गुड्स को एक्सचेंज भी करें विद इन द कंट्री या अक्रॉस द कंट्री, जिसे हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट करती क्या है? फिर गवर्नमेंट इस सिस्टम में ये करती है कि गवर्नमेंट कीप्स एन आई ओवर द मार्केट सिचुएशन। व्हेनेवर गवर्नमेंट फील्स द नीड, गवर्नमेंट इंटरफेयर्स टू इन्फ्लुएंस द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस टू रेगुलेट द मार्केट फंक्शन। अगर गवर्नमेंट के बेताशा जो एक ऐसे रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं पाकिस्तान के अंदर, जहां पर भी वो फील करते हैं कि मार्केट के जो ऑपरेशन हैं वो सही तरह से परफॉर्म नहीं हो रहे, तो डियर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट हरकत में आती है, उसके इंस्टीट्यूशन हरकत में आती है और वो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंट्री में अगर इन्फ्लेशन आ गई तो गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू या फिजिकल पॉलिसीज के थ्रू जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना है एट एनी कॉस्ट। उसके बाद अब हम देखते हैं और मजीद हम इनके फीचर्स को डिस्कस करने के दौरान ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है कंपनीज के मामला को रेगुलेट करने के हवाले से। तो अजीज तुलबा, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के फीचर्स क्या हैं? तो इसका सबसे पहला फीचर ये है कि इसमें को एग्जिस्टेंस होती है प्राइवेट सेक्टर की भी और पब्लिक सेक्टर की भी। इसमें प्राइवेट फर्म्स भी होती हैं और गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस भी मौजूद होती हैं और ये ऑलरेडी आप जानते हैं। अब नेस्ले प्राइवेट फर्म है, बेतहाशा आपको जीटी रोड पे प्राइवेट फर्म्स नजर आएंगी और स्मॉल एंटरप्राइजेस नजर आएंगी जो कि खुद ये डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना, कहाँ से रॉ मटेरियल बाई करना है। और गवर्नमेंट की भी बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं। अमेरिका में राबिरियान है जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है, इसके अलावा वापडा है, रेलवे है, PIA है, बेतहाशा गवर्नमेंट की एंटिटीज मौजूद हैं। तो इट मीन्स कि दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। द सेकंड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट सेक्टर। अब इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर भी कंपनीज बनाते हैं और बनाते हैं, ऐसी बेतहाशा इसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, दिस इज अनदर फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कि प्राइवेट फर्म्स को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, जैसा कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। किसी भी कंपनी ने अगर फर्स्ट टाइम रजिस्टर होना है तो ये एक जो इंस्टीट्यूट है इसने इसको रेगुलेट करना है। देन इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का हक दिया जाता है। आप अपनी प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है वो बना सकते हैं, फॉर्म्स आप बाई कर सकते हैं, उनको ओन कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सोशल सिक्योरिटी भी आपको गिवन की जाती है, यानी कि आपकी वेलफेयर के लिए जो गवर्नमेंट है रोड्स बनाएगी, आपके लिए हेल्थ के लिए जो काम है वो करेगी, इसके अलावा एजुकेशन पर काम करेगी, ट्रांसपोर्टेशन पर काम करेगी। तो इससे सोशल सिक्योरिटी का जो एक अंसर है उसको खाली नहीं रहने दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें भी जो एक मेन मोटिव है बिजनेस कंसर्न वो प्रॉफिट है, लेकिन इसके साथ साथ तो सोशल जो वेलफेयर है वो भी की जाती है आवाम की। तो ये भी एक इसका बेनिफिट है, एक फीचर है। इसके अलावा इसमें इनइक्वालिटीज की काफी ज्यादा एक रिडक्शन होगी। इनइक्वालिटीज मीन्स टू से कि जो इनकम की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो इस चूंकि सोशलिज्म की मेन एक फीचर ये था कि जो इनकम की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होगी, तमाम लोग गवर्नमेंट के मुलाजिम होंगे और इसमें ये कोशिश की जाएगी कि जो इनइक्वालिटीज हैं जहां भी नजर आएंगी किसी भी सेक्टर में उसको इक्वलाइज किया जाएगा। इसके अलावा इसमें कंप्लीट इकोनॉमिक फ्रीडम है। कैसे कि जो हमारे बायर्स हैं उनको फ्रीडम है, वो जो चीज चाहें वो बाय करें। फ्रीडम है वो प्रोड्यूसर्स को, वो जो चीज़ चाहें जिस तरह से चाहें वो प्रोड्यूस करें, जो भी एक प्रेस्क्राइब्ड मैनर है उस चीज़ को प्रोड्यूस करने का। इस तरह से वो किसी भी कंट्री के साथ वो ट्रेड कर सकती हैं, बाहर से रॉ मटेरियल मंगवा सकते हैं, तो किसी भी किस्म की कंपनी बना सकते हैं जो कि प्रेस्क्राइब्ड रूल के मुताबिक है, लीगल जो है। तो इसे कहते हैं कि कंप्लीट इकोनॉमिक फ्रीडम है। आप देख लें कि इस वक्त पाकिस्तान में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है और मुकम्मल फ्रीडम हासिल है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके मेरिट्स देखते हैं। इसका फर्स्ट मेरिट ये है कि इसमें एफिशिएंसी होती है, क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर मौजूद है और प्राइवेट सेक्टर में हो ही नहीं सकता कि एक वर्कर प्रोड्यूस ना करे, एक वर्कर की एफिशिएंसी ना हो तो उसको उस कंपनी में रखा जाए। तो इसमें एफिशिएंसी बहुत बेहतर होती है प्रोडक्शन में। दिस इज अनदर मेरिट ऑफ दिस सिस्टम के इसमें इनइक्वालिटीज को खत्म किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी डिस्कस किया।
इसके अलावा इसमें जो भी प्रोडक्शन होती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है तो ईच एंड एवरीथिंग प्लान के मुताबिक होती है, प्रोडक्शन प्लान के मुताबिक की जाती है, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर उसकी कंजम्पशन होती है, किस जगह पे कौन सी चीजें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है और कहाँ से रॉ मटेरियल बाय करना है, कैसे एक न्यू फॉर्म को लॉन्च करना है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, उसकी एडवर्टीजमेंट कैसे करनी है। तो बेसिकली दिस इज अ प्लान, एक सिस्टमैटिक प्लान के तहत ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद ये है कि इसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि जहां पर भी गवर्नमेंट ये देखेगी कि उसके फंक्शंस, मार्केट के जो फंक्शंस हैं वो सही तरह से परफॉर्म नहीं होंगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इन्फ्लुएंस करेगी, इंटरफेयर करेगी और गवर्नमेंट के जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं वो हरकत में आएंगे और कोशिश ये होगी कि एट एनी कॉस्ट डिमांड और सप्लाई में जो एक तवाज़ुन बिगड़ा है उसको बेहतर किया जाए। तो इसके अलावा कंज्यूमर की सॉवरेंटी इसमें है, बिल्कुल है, क्योंकि फ्रीडम है इसमें, कंज्यूमर को फ्रीडम है, वो जो चाहे बाय करे और कंज्यूमर इज द बॉस, उसको मद्देनजर रख के चीजें प्रोड्यूस की जाएंगी। इसके अलावा इसमें फ्रीडम है, मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूँ। फिर इसमें सोशल वेलफेयर की प्रमोशन है, बिल्कुल इसमें सोशल वेलफेयर के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर दिया गया है, फोकस किया गया है, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, फिर इसके अलावा आपको सैनिटेशन के जो इश्यूज हैं, ट्रांसपोर्टेशन के जो इश्यूज हैं, व्हाट्सएवर आप की जो सिक्योरिटी है जान माल की, उसका जो एक तहफ़्फ़ुज़ है वो प्रोवाइड किया जाएगा। फिर इंडिविजुअल को राइट्स गिवन किए गए हैं कि वो जो चाहे बाय करें। डेफिनेटली इस वक्त तमाम इस तरह के जो राइट्स हैं इनकी प्रोटेक्शन पाकिस्तान में मौजूद है। प्रेस्क्राइब्ड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये नहीं है कि एक चीज़ गवर्नमेंट ने मना किया वो चीज़ इसमें नहीं आई है। तो हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं डियर स्टूडेंट्स। तो एडवांटेजेस को, फीचर्स को सेट असाइड पे रखने के बाद अब हम देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इसका पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसमें अनहेल्दी कंपटीशन होता है। डेफिनेटली कंपटीशन तो है, आप एजुकेशन सेक्टर में देख लें कि कॉलेजेस का, अकेडमीज का, इंस्टीट्यूशंस का कितना कंपटीशन, ये जस्ट एक सेक्टर की मैं बात करूँ। अब आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ जाए, वहाँ देख लें कि जो कंपनीज अपनी रेलेवेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें कितना उनमें एक कंपटीशन होगा। वो अगर अनहेल्दी से मतलब ये है कि एक दूसरे की लेग पुलिंग करके जब आप आगे जाएंगे और दूसरे की वीक पॉइंट्स को शो करके आगे जाएंगे तो दैट इज अनहेल्दी कंपटीशन। ठीक है। नो फ्रीडम टू प्राइवेट सेक्टर। कैसे? अब पहले मैंने डिस्कस किया कि फ्रीडम है, अब कैसे फ्रीडम नहीं है? इस तरह से कि जब भी आपने कोई न्यू फॉर्म लॉन्च करनी है तो आपको बहुत से जो इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, मीडिया उसमें देख ले पैमरा है, कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब इस तरह की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ मौजूद हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अगर प्रेस्क्राइब रूल के मुताबिक करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी फर्म पे आप सख्तियाँ करेंगे तो डेफिनेटली वो फिर फ्रीडम नहीं रहती। तो इस तरह से इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर बिल्कुल ऐसे है जी। प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसी आपको नज़र आएगी और कुछ हद तक जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं बल्कि ज़्यादा हद तक उसमें जो एक इनएफिशिएंसी देखी जाती है सर्विसेज के प्रोविज़न के हवाले से, और इस तरह से नॉर्मली जो लोग हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है उनकी सर्विसेज से, ये लोगों का एक ख्याल है। लेकिन बहुत से अच्छे लोग भी इस सेक्टर में मौजूद हैं, तमाम ये एक फैक्टर है जिस जो कि डीमेरिट है। उसके बाद इस सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट कैसे आएगा? जब प्राइवेट सेक्टर को आप ज़रूरत से ज़्यादा पिंच करोगे, ज़रूरत से ज़्यादा उसको अंडर प्रेशर में रखोगे तो फिर क्या होगा कि कंपनीज जो होंगी बंद होना शुरू हो जाएंगी। जब कंपनीज बंद होना शुरू हो जाएगी तो डियर स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और अनसर्टेनिटी यानी कि जो अनसर्टन सिचुएशंस हैं वो भी बढ़ेगी, गैर यकीनी की सूरत हाल भी बढ़ेगी। तो उसके बाद है थ्रेट ऑफ नेशनलाइजेशन। ये सबसे बड़ा एक एलिमेंट होता है इस किस्म के इकोनॉमिक सिस्टम का कि अगर एक प्राइवेट फर्म्स को ये अंदेशा हो, ख्याल हो, खतरा हो कि आने वाले वक्त में उनकी कंपनीज को नेशनलाइज कर लिया जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट उनकी कंपनी को टेक अप कर लेगी, उनका जो कंट्रोल है वो खुद ले लेगी, तो क्या होगा? वो जो लोग हैं वो काम करना छोड़ देंगे। बदकिस्मती से 70s
जैसे ही स्टार्ट होता है तो उस वक्त पाकिस्तान में कंपनीज को नेशनलाइज कर लिया जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो प्राइवेट सेक्टर था वो तो ओवरऑल वो बाहर चला गया। उसने अपना जो एक कैपिटल था वो मूव किया, ट्रांसफ़र किया एक होम कंट्री से अब्रॉड, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को लॉसेस हुए। और उसके बाद फिर उन कंपनीज को डीनेशनलाइज कर दिया गया जो कि एक इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर था उसको चेंज कर दिया गया। तो बाहर के इसके जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं उनको सेट असाइड पे रखें, लेकिन फिर भी इस वक्त पूरी दुनिया में जो एक डोमिनेंट जो एक इकोनॉमिक सिस्टम रोल प्ले कर रहा है, या पूरी दुनिया में जो इस वक्त सिस्टम प्रिवेल्ड है, अडॉप्ट किया हुआ लोगों ने, डिफरेंट कंट्रीज ने, वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम ही है। तो जी, तो अजीज़ तलबा, ये आज का जो टॉपिक है ये ख़त्म हुआ। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर मुस्तफ़ीद किया करें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में आके ज़रूर हमें बताएं कि मज़ीद इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।